Welcome students in Khushinder sir classes. Students, let us read the poem The Laburnum Top written by Ted Hughes. Students, I have taken this poem from the Hornbill of class 11. But students, before starting to explain the poem, I would like to tell you as the title of the poem depicts. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं पोइम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा जैसा कि जो टाइटल इस पोइम में दर्शाता है. एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, और यू हैव कम टू नो द लेबरनम टॉप. द लेबरनम टॉप इज़ अ शॉर्ट ट्री विद येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. स्टूडेंट्स, ये एक हिंदी में हम इसे अमलतास का पौधा कहते हैं, जो एक छोटा पेड़ होता है और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और पॉइजनस सीड होते हैं इसके, यानी कि जहरीले इसके बीज होते हैं. बट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीज हेयर एज द पोइम हाईलाइट्स द मदरली नेचर और इंस्टिंक्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्यूटिफुली. परंतु यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको इसके पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा. जैसा कि पोइम हाईलाइट करती है यहाँ पर कि जो नेचर थी, प्रवृत्ति थी एक वर्ड की, पक्षी की, ब्यूटीफुली, बड़े सुंदर ढंग से, हाउ द मदर कम्स टू हर नेक्स्ट कैरिंग फूड फॉर द लिटिल वंस, कि किस प्रकार से माँ आती है अपने घोंसले में और भोजन लेकर के अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए. स्टूडेंट्स, नाउ हु इज़ द गोल्डफिंच. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि गोल्डफिंच क्या है. गोल्डफिंच जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर द गोल्डफिंच इज़ अ स्मॉल मदर सिंगिंग बर्ड लाइक स्पैरोज और गौरैया. यानी कि गोल्डफिंच एक छोटा गीत गाने वाला पक्षी है, सिंगिंग वर्ड है, और ये जैसे हमारे यहाँ साइज होता है चिड़िया का, उसकी तरह इसका साइज होता है, उसकी तरह ये दिखती है, और या फिर गौरैया जिसको हम कहते हैं. इट इज़ अलर्ट एंड स्विफ्ट एंड एक्सट्रीमली वॉचफुल. स्टूडेंट्स, ये बहुत अलर्ट, बहुत तेज़ और ज़्यादा वॉचफुल पक्षी है. इट हैज़ कलर्ड स्ट्रिप्स अक्रॉस हर फेस, और इसके चेहरे पर कलर धारियाँ पड़ी हुई होती हैं, जो कि ऐसे लगता है जैसे कि मास्क पहन रखा हो. थ्रू विच सी कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन. एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, द लेबरनम टॉप इज़ अ साइलेंट. लेबरनम टॉप जो है वो लेबरनम जो छोटा पौधा होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है. क्वाइट स्टिल, काफ़ी ज़्यादा शांत है, मोशनलेस है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और ये जो समय बताया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है, उसमें दोपहर का समय है और जो सूर्य की पीली धूप इस पर पड़ रही है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके जो कुछ पत्ते हैं येलो हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं. एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे जो बीज हैं यानी कि वो भी गिर चुके हैं. स्टूडेंट, यहाँ पर इसके जो बीज हैं वो गिर चुके हैं इस पौधे के. जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो था कि फ्यू लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री एंड आर टर्निंग येलो इन द ऑटम. इट मीन्स वी कैन ऑल्सो कॉल द एटमोसफियर ऑफ ऑटम. हम ये यहाँ पर ऑन अ सेप्टेम्बर आफ्टरनून, हम ये कह सकते हैं कि ये सितंबर आफ्टरनून में, यानी कि ऑटम का सीजन था या ऑटम वातावरण था जिसको हम पतझड़ बोलते हैं. एंड ऑल द सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन टू द ग्राउंड, और जिसके सीड्स जो थे उस पेड़ के यानी कि लेबरनम टॉप के
सीड्स जो थे वो पहले से ही ग्राउंड पर गिर चुके थे, और लेबरनम ट्री का जो टॉप है इज साइलेंट एंड मोशनलेस है स्टूडेंट। टिल द गोल्डन फिंच कम्स, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक ये पक्षी आता है या जब ये पक्षी आता है तो विद अ ट्वीचिंग चिर्प, ट्वीचिंग चिर्प का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्वीचिंग का मतलब है जर्की बाय फिट्स और स्टार्ट्स साउंड और ट्विटरिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गोल्ड फिंच है जब आता है, यानी कि ये जो पक्षी आती है तो ये अपनी चोंच से एक जर्क के साथ, यानी कि एक झटके के साथ प्रहार करती है, और या झटके के साथ अपने चिर्पिंग, चहचाना, चिर्पिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर चहचाना, कि वो झटके के साथ चहचाती है या एक साथ चहचाना शुरू कर देती है, ट्विटरिंग करना शुरू कर देती है। अ सडननेस, अ सडननेस का मतलब ऑल ऑफ अ सडन, एब्रप्टली, अचानक। और यहाँ पर अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मीन्स सरप्राइज, अचानक और सरप्राइज, यानी कि ये भी अचानक ही है वैसे तो, पर दोनों में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अचानक, एक तो सडननेस का मतलब होता है यहाँ पर सडन, एब्रप्टली, जल्दी से आ जाना, और स्टार्टलमेंट का मतलब है अचंभित कर देना, यहाँ पर सरप्राइज कर देना। एंड एट अ ब्रांच एंड, एट अ ब्रांच एंड का मतलब व्हेन दिस वर्ड कम्स एट द ब्रांच, जब ये पक्षी आती है तो ये शाखा के अंत पर आकर के एक साथ झटके के साथ ये चहचाना शुरू कर देती है, अचानक और अचंभित कर देती है उस पेड़ को, और उसके शाखा के अंत में आकर बैठ जाती है। देन स्लिक एज अ लेजार्ड, यहाँ पर स्टूडेंट्स देन स्लीक एज अ लेजार्ड, लेजार्ड मीन्स छिपकली, और स्लीक का मतलब यहाँ पर आपको क्लियर है, shiny body. It means the little bird has a smooth and shiny body as that of a lizard. यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पक्षी है वो एक छिपकली की भांति जो है इसकी शाइनी बॉडी होती है। एंड अलर्ट, अलर्ट हियर मीन्स एक्सट्रीमली वॉचफुल है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स स्विफ्ट, तेजी से, जल्दी से, अचानक। सी एंटर्स द थिकनेस, और फिर ये पक्षी जो है पेड़ों के थिकनेस में, थिकनेस हेयर मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जहाँ पर थिक बंच ऑफ लीव्स होते हैं और ट्विग्स होती हैं, उसमें ये पक्षी एंटर कर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसे लगता है जैसे कि लाइक अ नॉइसी मशीन और इंजन स्टार्ट हो गया हो। ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स चिर्पिंग करना, चिर्पिंग चहचाना एक्साइटमेंट में शुरू कर देती है। एंड अ ट्रीमर ऑफ विंग्स, और ट्रीमर ऑफ विंग्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है ये फिर अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है। ट्रीमर ऑफ द विंग्स का मतलब है फ्लैप देयर लिटिल विंग्स, यहाँ पर अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देती है। एंड ट्रिलिंग्स, एंड ट्रिलिंग्स हेयर स्टूडेंट्स इट मीन्स कंफ्यूज नॉइज, कंफ्यूजन कर देने वाली नॉइज उत्पन्न करती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, कि सारा जो पेड़ है वो ट्रेम्बल्स, कांपना शुरू कर देता है, शिवरिंग करना शुरू कर देता है, हिलना शुरू कर देता है। एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और सारा पेड़ एक्साइटमेंट से भर जाता है, उत्तेजना से भर जाता है स्टूडेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट इंजन जो है वो डिनोट्स करता है सडन और मोनोटोनस नॉइस को पुट अप बाय द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच इन द नेस्ट। और वैसे घर को चलाने वाली इंजन है स्टूडेंट्स ये, यहाँ पर इट द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जब कांपने लगता है और उत्तेजना से भर जाता है तो इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंजन जो है एक्सट्रैक्ट्स में डिनोट्स करता है सडन एंड मोनोटोनस नॉइस पुट अप बाय द यंग वंस ऑफ गोल्डफिंच इन द नेस्ट। और या फिर हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि जो गोल्डफिंच पक्षी है वो एक प्रकार से अपने घर का इंजन है। जैसे एक किसी भी गाड़ी में इंजन काम करता है
तो वो अपने परिवार का इंजन है, उसी तरीके से वो उसको चलाने में सहायता करती है, यानी कि हेल्प करती है, और मदरली जो टेंडरली फीलिंग है और जो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको वो फुलफिल करती है। एंड देन सी स्ट्रोक्स इट फुल, और फिर उसके बाद ये पक्षी पूरी ताकत विद एंथुसियाज्म और विद एनर्जी के साथ स्ट्राइक्स प्रहार करती है इस पेड़ पर। देन फ्लट्स आउट टू ब्रांच, और फिर उसके बाद ये ब्रांच एंड का मतलब है फिर ये वहाँ से उड़ कर के आती है, फिर यानी कि जो ये पक्षी है वो ये यहाँ पर वर्ड जो है फिर ये बाहर आ जाती है, यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पक्षी है वो वहाँ से निकल करके बाहर आ जाती है। एंड फ्लट्स आउट टू ब्रांच एंड, फ्लट्स आउट का मतलब फड़फड़ाते हुए, वो अपने पंखों को फ्लैपिंग करते हुए, वर्ड्स फ्लाई अप करते हुए फिर दोबारा से वो शाखा के अंतिम सिरे तक आ जाती है, किनारे तक आ जाती है। एंड शोइंग हर वारेड फेस, और फिर अपने वारेड फेस का मतलब है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स गोल्डफिंच हैज़ अ कलर्ड स्ट्रिप्स अक्रॉस हर फेस, इट लुक्स लाइक अ मास्क एंड कवरिंग ऑन द फेस, ऐसे लगता है कि इसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया हो। एंड इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वर्ड, और ये मदद करता है उस पक्षी की पहचानने में, पक्षी के पहचान में मदद करता है। तो ये फिर आकर के अपने उस धारीदार चेहरे को दिखाती है, और जिस पर ऐसे लगता है जैसे कि कोई मुखौटा पहना हुआ हो, और जिससे हम उसे पहचान सकते हैं, जो उसकी एक पहचान होती है स्टूडेंट्स। देन विद इरी डेलिकेट, देन विद इरी और डेलिकेट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इरी हेयर मीन्स इरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज या घोस्टली। देन विद इरी डेलिकेट विसल, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा विचित्र और विसल सीटी जैसी चिरपिंग चहचहाने की आवाज़, और विस्परिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल सॉफ्ट नॉइज राइज करती है। एंड सी लॉन्चेस अवे, और सी लॉन्चेस अवे हेयर मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर वो अपने आप को, अभी मैंने जैसे आपके लिए बताया था कि वो पक्षी जो है देन फ्लाई अवे अगेन, फिर दोबारा से लॉन्चेस अवे का मतलब है सी फ्लाइज अगेन, वो फिर दोबारा से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है कि अनंत तक, जहाँ पर कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट तक फिर वो उस तरफ उड़ जाती है। एंड द लेवर्नम सबसाइड्स टू एम्पिटी, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो लेवर्नम ट्री है वो एक प्रकार से फिर दोबारा से सॉलिटरी हो जाता है, यानी कि एकांत हो जाता है और बिल्कुल अलग हो जाता है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स होता है स्टिलनेस, खामोशी, शांति छा जाती है वहाँ पर लेवर्नम टॉप पर फिर दोबारा से, और टू एम्प्टी का मतलब है फिर वो फिर दोबारा से वहाँ पर खाली हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर उस पेड़ की जो एटमॉस्फेयर है वो पहले जैसा हो जाता है, यानी कि वर्ड हैज़ फ्लोन अवे, पक्षी उड़ चुका है। और यहाँ पर पोएम क्लोजेस विद द एम्प्टीनेस और साइलेंस दैट रिटर्न्स आफ्टर द वर्ड हैज़ फ्लॉन अवे, कि पक्षी जब यहाँ से उड़ चुका है, और इस तरीके से कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पोइट हैज़ डेफिनेटली यूज्ड हाइपरबोल इन अ ब्यूटीफुल वे, यहाँ पर स्टूडेंट्स कवि ने एक हाइपरबोल लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है टू कंपेयर द सडन eruption ऑफ चिरपिंग इन द ट्री टू दैट ऑफ एन इंजन स्टार्टिंग अप, यानी कि कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसकी तुलना की गई है उस साउंड से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टेड हग्स है बहुत ही ज़्यादा सुंदर वृत्तांत प्रस्तुत किया है, एटमॉस्फेयर प्रस्तुत किया है वहाँ पर, ये इस पेड़ के बारे में डिपिक्ट्स अ सीन इन द wilderness. I hope that students you have learnt it very well.
If you have learnt it very well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.